चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गांधीवादी युग के बारे में जानेंगे। गांधीवादी युग ये आधुनिक भारत का इतिहास है। ये आप CGPSC मेन पेपर 7 नहीं पेपर 3 में है। प्रश्न पत्र 3 भाग 1 का पाठ। इसमें गांधीवादी जो आंदोलन हुए उसको मैं इसमें बताऊंगा। कौन कौन से जो मुख्य जो हमारे हिस्ट्री का टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में इसमें शामिल होंगे। तो चलिए मैं बताते चलता हूँ। अभी इसमें देखिए ये लगभग होगा आपका सन जो चले गांधीवादी युग आपका आप 1917 से याद रखिए। 1917 से आपका जो जो मतलब आंदोलन हुआ मेन 1947 तक याद रखिए। 1917 से 47 तक जो जो घटनाएं हुई इसमें मैं विवरण अभी मैं दूंगा। मेंस लेवल का है, आप लोग इसमें से क्वेश्चन आप लोग जो जो घटनाएं हुई विवरण दीजिए कह के मेंस में पूछ सकते हैं। तो आप पॉइंट हिसाब से आप लिख सकते हैं, चाहे 30 शब्द हो चाहे 120 शब्द हो, या ऐसे उसे लिखने के लिए आया तो भी आप लोग इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। मैं अगर क्लास होगा तब उसमें जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा। 30 शब्द 60 शब्द 100 शब्द लिखना कैसे है सब मैं बताऊँगा। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ इसमें। तो जो हमारा जो गांधी जी का जन्म हुआ था उनके बारे में विवरण एक वीडियो और बना दूंगा गांधी जी के जन्म से संबंधित, ताकि उसमें आप लोग उसको ही पढ़ सकें। आप गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था इनका जन्म। फिर ये वहाँ से पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी को लौटे, भारत लौटे ये 9 जनवरी को ये 1915 को लौटे। कहाँ से लौटे? अफ्रीका से। लिखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए? वापस आए, मतलब लौटे। ये लौटे, ये प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को लौटे ना, तो 1915 में ही भ्रमण किए, देश में पूरा भ्रमण किए, देश की यात्रा की, पूरा घूम के देखे, मतलब 1915 में। और 1916 में ये क्या किए? राजनीति में प्रवेश किए। राजनीति में ये इनके द्वारा क्या किया प्रवेश किया गया 1916 में। अब जो मैं बताऊंगी यहाँ से आपका चालू होता है 1917। ये एक है, यहीं से इनका जो है जो आंदोलन, मतलब जो इनका जो कार्य क्षेत्र इनका चालू हुआ, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ये आपका बिहार में है, आप लोग जान लीजिए, है ना, बिहार क्षेत्र में है चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह हुआ, अभी हुआ कहाँ? जो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण आप जिला भी है, देख लीजिएगा आप लोग, डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। अभी देखिए गांधी जी के सहयोग से ही, मतलब उस टाइम में थे, मतलब जब ये क्या हुआ था, इसका कारण क्या था चंपारण सत्याग्रह होने का? तो कारण यह था कि मतलब जो 3/20 जो नील की खेती करने के लिए क्या करे थे, विरोध कर रहे थे। नील की खेती होती थी मतलब अंग्रेजों द्वारा 3/20, जिसको 3 कठिया पद्धति बोला जाता था। क्या बोला जाता? 3 कठिया पद्धति बोला जाता। मतलब कोई क्षेत्र है उसका मतलब 20वां हिस्सा में जो क्या है आपका नील की खेती करने के लिए एक, मतलब नील क्या है, एक मतलब कृषि क्षेत्र, मतलब वो हो, क्या बोल सकते, जैसे गेहूँ चावल धान चावल होता है ना, उसी टाइप वो भी खेती करने के लिए उसका फसल है, समझ जाओ, का विरोध किए। उनको मतलब कम कम जगह में खेती करने को मिलता था, मतलब नील की खेती, किसकी खेती? नील की खेती। तो इनके द्वारा जो वहाँ के जो चंपारण के जो निवासी थे उनके द्वारा विरोध किया गया। तो विरोध जब हुआ ना, तो उन्होंने इनको बुलाया। किनको बुलाया? गांधी जी को बुलाया, महात्मा गांधी जी को बुलाया। तो ये जब आए तो इनके द्वारा जो किनके अनुरोध में आए, गांधी जी को बुलाया गया। एक रामचंद्र जी नाम के व्यक्ति थे, रामचंद्र शुक्ल के अनुरोध पर आए। करता धरता थे रामचंद्र शुक्ल जी, तो उनका शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा।
अंग्रेजों के द्वारा क्या होता, शोषण होता, तब क्या किए, गांधी जी को बुलाए, रामचंद्र शुक्ल के अनुरोध पर आया, और फिर क्या किए, उनके साथ सहयोगी भी थे। जो सहयोगी आए उनका नाम मैं बता देता हूँ, कौन कौन सहयोगी थे। तो इनमें सहयोगी हैं जैसे कि JB कृपलानी, JB कृपलानी, राजेंद्र लाहिड़ी, महादेव प्रसाद हैं, मजरूल हक है, ठीक है। JB कृपलानी जी हैं, राजेंद्र लाहिड़ी जी हैं, महादेव प्रसाद और मजरूल हक जी हैं। इनके सहयोगी थे, गांधी जी के सहयोगी, साथ में गए थे। और ये जो सत्याग्रह था ये सफल था। सत्याग्रह क्या था, सफल था ये, ठीक है। तो समझ में आ गया मैं बोला क्या चीज़। नील की खेती करने के लिए विवश किया जा रहा था, मतलब कम जगह में, तो उसको मतलब हटाने के लिए मतलब उनका विरोध किया गया और गांधी जी को इसमें शामिल किया गया। तो आप इसमें जब होगा मेंस में, आप राइटिंग में आप लोग लिख सकते हैं। 1918 में एक हुआ खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह आपका गुजरात में है। कहाँ है आपका गुजरात जगह, गुजरात आप राज्य है। अब ये कि मतलब कर टैक्स उससे संबंधित था ये, है ना, लेकिन इसको आंदोलन के रूप में ही देखा गया। ये थोड़ा बड़े लेवल में था ये, तो आंदोलन ही समझ जाइए इसको। 1918 में हुआ, कर उड़ के लिए संबंधित था। कर से ऊपर था, तो ये आपका आंदोलन ही था। आंदोलन था मतलब टैक्स उससे कोई व्यक्ति था वहाँ, मतलब पैसा देने के लिए मजबूर करे थे अंग्रेजों लोग, तो इन लोग मतलब देने से मना कर रहे थे, तो विरोध किए। तो यही खेड़ा सत्याग्रह जगह का नाम है गुजरात के, तो वहाँ हुआ। एक 1918 में हुआ मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन एक अहमदाबाद में ही है। ठीक है। मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में हुआ ये। कहाँ हुआ, अहमदाबाद में। तो यह गांधी जी के जो भूख हड़ताल का, इसमें भूख हड़ताल पहला बार प्रयास किया गया। मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद। मिल मजदूर में जो उन लोगों ने, मिल के जो आदमी थे, जो कारखाने के वहाँ था, कहाँ का, अहमदाबाद में, तो वहाँ के मजदूर द्वारा क्या किया गया, आंदोलन किया गया। कुछ उनका जो मांग जो पूरी नहीं हो रही थी, तो उनके द्वारा आंदोलन किया। तो आंदोलन जब किया गया, तो इसमें गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल का प्रयोग किया। तो भूख हड़ताल का प्रयोग यहाँ किया गया गांधी जी द्वारा। भूख हड़ताल प्रयोग किनके द्वारा, गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल किया गया। ये आपका सफल था। क्या था, सफल था। ये सत्याग्रह आपका सफल हो गया। अब आया एक 1919। देखिए 1919 याद रखिए, ये रोलेक्ट एक्ट इसको बोला जाता है। रोलेक्ट 1900 रोलेक्ट एक्ट बोला जाता है इसको। इसमें क्या हुआ, इनके निर्माता थे, जो निर्माता थे, निर्माणकर्ता, निर्माण इनके द्वारा किया गया था। जो सिडनी रोलेक्ट, सिडनी नाम था, रोलेक्ट इनके द्वारा किया गया था। तो इसे क्या कहते, काला कानून भी कहा जाता था। बिना बिल के, बिना वकील के, बिना दलील के अपील का कानून कहा जाता था। मतलब इसमें ये था, कानून था कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस जब चाहे तब गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकती थी। ये काला कानून।
मतलब इसमें ना अपील होगा, ना दलील होगा, ना किसी को आपको बताया जाएगा कि क्यों मारा है, क्यों किस कारण से आपको अंदर किए, कुछ नहीं। इसमें डायरेक्ट आप पुलिस पकड़ती थी और डायरेक्ट उसको जेल में बंद कर देती थी। तो पूरे देश में इसका विरोध होने लगा है ना। पूरे देश में इसका क्या हुआ, विरोध, तो पूरे देश भर में इसका होने लगा। इसको इसीलिए इसको काला कानून ये है। अरे भाई मतलब आप घूम रहे हो, किसी को मतलब हैं और ऐसी पकड़ के बिना कारण किसी को भर देगी तो क्या मतलब है, बिना मतलब का दुश्मनी निकाल देगा व्यक्ति। तो काला कानून ही एक तरह से अंधा कानून जिसको बोला जाता है। तो इसमें ना इसके तहत जो है अपमान दिवस मनाया गया है 6 अप्रैल को 1919 को अपमान दिवस मनाया गया। उसी टाइमिंग में, जिस टाइमिंग मतलब हो रहा था ना अपमान दिवस मनाया गया। तो गांधी जी ने इसके विरोध के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। एक सत्याग्रह बनाया, सभा की स्थापना की। कौन दिए? गांधी जी। अब महात्मा गांधी इसमें गिरफ्तार हुए, पहली बार गिरफ्तार हुए, उससे पहले नहीं हुए थे। रोलेट टेल के समय गिरफ्तार हुए। और पंजाब में विरोध करने से कई लोग जो सत्यपाल थे इसी समय में, पंजाब में उस टाइम में विरोध हुआ रहा था। इसी का सतपाल नाम था एक का, एक किचलू नाम था, सैफुद्दीन किचलू। तो उनके द्वारा उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतसर में भी कई सारे इसमें जो परिणाम दिखे, वहाँ भी जुलूस निकाला गया। तो जुलूस जब निकला ना अमृतसर में, तो पंजाब में कर्फ्यू लगा दिए। पंजाब में ही अमृतसर है, तो अमृतसर में क्या हुआ, वहाँ भी जुलूस निकला। तो 5 व्यक्तियों को ना सिपाहियों को मार दिया गया। मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो कर्फ्यू लग गया वहाँ पर। तो ये था इसमें विरोध रूरल टेट का क्रांतिकारी। इसके इसमें देखिए, तो ये पंजाब में विद्रोह हुआ और अमृतसर में, अमृतसर द्वारा क्या हुआ, विरोध हुआ। एक है जलियांवाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था आपके, देखिए डेट इसका 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। कारण इसका बताता हूँ हुआ क्या था। तो वही जो अब जो 5 लोग को मारे, सैफुद्दीन किचलू जो मौन है ना, तो इसमें कारण ये था कि जैसे अब 5 लोग को इसमें मौत के घाट उतार, रोलेट टेट के तहत अभी अमृतसर में जो पंजाब में हो रहा था, तो 5 सिपाही को मौत के घाट उतार दिए। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हो, तो इसमें जो है जो सैफुद्दीन और किचलू को गिरफ्तार किया था, जो अमृतसर में जो इन लोग दंगा फसाद कर रहे थे, मतलब मारे थे, तो इनको जो मौन प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे, तो क्या किए, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे, मतलब जलियांवाला एक बाग था, मतलब उद्यान था, गार्डन था। तो वहाँ क्या किया गया, तो एक जनरल ओ डायर थे, जनरल आर डायर बोलते हैं कई लोग, ओ डायर बोलते हैं, इसमें देखिएगा आप लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। तो इसमें जो शांतिपूर्ण सम्मेलन चल रहा था उसमें भी क्या करिए, गोली चला दिए गए, है ना। 1200 लोगों लगभग थे, तो उनके 1200 लोगों की मृत्यु हुई। और सर्वे अनुसार कई लोग, ब्रिटिश लोग बोलते थे 380-90 लोग थे मतलब, और लेकिन भारतीय इंडियन सर्वे हुआ था तब उनमें 1200 लोग शामिल थे। 1200 कम है जी, हैं 100 लोग अभी खड़ा होने, कितने सारे लोग हैं। 1200 लोगों को सोचो कितने लोगों को मारा होगा, 300 भी 400 भी कम है क्या। तो मृत्यु एक सतपाल जो मैं बताया अभी, प्लस सैफुद्दीन नाम, किचलू नाम का किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार होने के कारण इनको जो अब मौन प्रदर्शन हुआ, मौन प्रदर्शन मतलब हो रहा था क्या, रैली निकली थी, तो रैली निकली ना, तो उसी रैली में क्या किया गया,
जो आम जनता पब्लिक थे उनमें क्या किया, जो नाम था जिसने गोली चली, मतलब जिसके कहने पर, उसका नाम था जनरल आर डायर, या देखिएगा इसमें क्या नाम है, ओ डायर है कि क्या आर डायर है, ओ डायर, जो भी आप लिख समझिए, इसको देख लीजिएगा, जनरल ओ डायर। तो इनके द्वारा जो है क्या, कहने पर तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाई गई, गोली चलाई गई। तो मौत कितने लोग की हुई इसमें, मौत हुई लगभग 1200 लगभग, है ना। ये आपका इंडिया इंडियन सर्वे में, इंडिया सर्वे के दौरान हुआ, ये भारतीय लोगों द्वारा हुआ। और 379 आपका ब्रिटिश लोगों के अनुसार, ब्रिटिश सर्वे के अनुसार। तो काफ़ी बड़ा मुद्दा था। 1200 आदमी को ऐसी थोड़ी है जी, हैं 1200, पूरे ग्राउंड में खड़े हैं 1200 आदमी हैं, उतना पब्लिक को मारने में उसको कितना गोली चलाना पड़ा होगा, मतलब एक व्यक्ति नहीं था। प्रतिक्रिया फिर इसके समक्ष बहुत सारी हुई, है ना, विपक्ष में इसमें कई लोगों ने नाइटहुड की उपाधि था, मतलब प्रतिक्रिया जब हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो पहले व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी इन्होंने। नाइटहुड की क्या उपाधि त्याग दी, है ना। दूसरे थे एक शंकर नायर, इन्होंने क्या किया, जो कार्यकारिणी पर पद था, सरकारी पद था, पद का त्याग कर दिया। जो गवर्नर जनरल के अंतर्गत में था, जो कार्यालय उलय में मतलब थे ये, तो उनको मतलब ये क्या किए, त्याग पत्र दे दिए, त्याग कर दिए, है ना। अब उसी प्रकार जांच भी इसका हो गया, मतलब इसका जो अब जांच किया गया, तो जांच जो बैठी थी इसका नाम था हंटर कमेटी। एक जांच बैठी, वो भी किसके द्वारा, लॉर्ड हंटर, इसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष, हंटर ही नाम का, लॉर्ड हंटर नाम का एक अध्यक्ष था, इसीलिए हंटर कमेटी बैठी, उसका नाम बोला जाता है। अब इसके समझ कई लोग ने टिप्पणी भी की कि मतलब ये है क्या जी, मतलब टिप्पणी करने वाले। तो अब इसमें देखिए टिप्पणी में कौन कौन शामिल थे, इसमें टिप्पणी की गई। तो दीनबंधु एक नाम थे, इसको ही पूछ दिया जाता है कई लोग प्री उरी में। दीनबंधु एक एफ एंड्रोज का नाम था। तो इन्होंने कहा क्रूर हत्या, जानबूझकर, इन्होंने कहा जानबूझकर की गई हत्या कहा। तो ये था ना। तो पंजाब के गवर्नर को कहा, पंजाब जो गवर्नर थे, ओडायर, कौन थे, ओडायर, जो ओडायर थे उनको क्या किया, मतलब उनको स्वीकार कर लिया गया, चलिए ये सब ठीक है, मतलब वहाँ के ब्रिटिशर्स लोगों ने कुछ उन लोगों ने कहा, शेर है कहा, बल्कि मतलब ब्रिटिश भारत के, मतलब ब्रिटिशों का मतलब शेर कहा। किसको कहा, जनरल ओडायर को। बाद में इसी जनरल ओडायर को ना, जो मदन, तो ये जो जनरल ओडायर को ना उधम सिंह द्वारा बाद में ना हत्या करेगा, जो लंदन में जाके ना, अभी इसी को डायर को, ये जलियांवाला बाग में दोषी पाया गया था, लेकिन इसको ना अच्छा काम किया, अगर इसको छोड़ देते तो ये जाके अभी जाएगा ना, तो वहाँ मतलब लंदन में जब जाता है ना, तो 1940 में जाके इसको मार के आएगा, कौन, उधम सिंह, गोली मार के आएगा। जैसे वो इसको मारा था इन लोग को ना, वैसे ही बदला लेने वहाँ गया है, मतलब जाता है मतलब। अब हंटर कमेटी जो इसमें स्थापना हुई थी 1919 में, है ना।
अक्टूबर में थे, अक्टूबर में बना था, इसको थोड़ा याद रख लीजिए। इसका रिपोर्ट जो मार्च में 1920 में इसको पेश किया गया, जो रिपोर्ट प्रस्तुत आपका मार्च में हुआ। ठीक है, तो इसमें सदस्य जो है इसमें 8 सदस्य थे। इसमें 5 अंग्रेज थे, 5 ब्रिटिश लोग थे और 3 भारतीय थे। कमेटी में थे 8 लोग थे इसमें। अभी चलिए इसका मैं अलग बताऊंगा, इसका जो है ज़्यादा मैं इसका बस याद रख लिए, जांच हेतु इसको बनाया गया था। और पंजाब के गवर्नर को क्या क्या निर्दोष कर दिया गया कि मतलब उनके द्वारा जो की गई हत्या जो मतलब ठीक है। और पंजाब ब्रिटिश भारत का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का उसको शेर कहा गया। मान की तलवार की उसको उपाधि भी दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। कांग्रेस ने एक अध्ययन मतलब इन्होंने मतलब किया, एक जांच आयोग की, क्या बोलते हैं उसको, जांच आयोग का एक गठन किया। इसके द्वारा कांग्रेस द्वारा एक क्या किया गया, कमेटी मतलब बनी। कांग्रेस द्वारा एक कमेटी बनी जिसका नाम था, जिसका अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी द्वारा अध्यक्षता की गई। इसके सदस्य देखिए, सदस्य इसमें कौन कौन थे जो आयोग बना। जो सदस्य में थे, एक मोतीलाल नेहरू प्लस तो गांधी जी तो थे ही, गांधी जी प्लस CR दास एक नाम थे, CR चित्तरंजन दास जिसको बोला जाता है। और फिर इसमें शामिल थे तैयब जी, एक पुपुल जयकर नाम के व्यक्ति थे। तो ये थे आपका कमेटी में जो भारतीय थे, CR दास, गांधी जी, तैयब जी, पुपुल जयकर, मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे, चित्तरंजन दास भी शामिल थे और मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खिलाफत आंदोलन में देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब खिलाफत आंदोलन हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के समय, मतलब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से चालू हुआ था। तो इसमें संधि उन्धि कुछ हुआ था लादना नामक स्थान पे। तो क्या किया गया, वहाँ के जो ब्रिटिश टर्की में क्या हुआ था, खलीफा के पर उसको ना पद से हटा दिया था और टर्की को जो बांटना चालू कर दिया था। मतलब खलीफा जो वहाँ के टर्की के थे, तुर्की लोग थे, वहाँ के जो खलीफा का पद क्या था उसको हटा दिया गया था। तो अब टर्की बंटने लगा था और जो सारे संसार जो मुसलमान हैं वो टर्की को अपना खलीफा मानते, धर्म गुरु। खलीफा मतलब धर्म गुरु, मतलब उनका गुरु मानते हैं अपना। तो क्या किया, खिलाफत आंदोलन को क्या किया इसमें, जो बोल रहा हूँ इसमें मैं, खिलाफत आंदोलन ये आपका हुआ था, ये आपका 1919 में ही हुआ था, 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। इसमें देख लीजिए सितंबर को हुआ, सितंबर 1919 में हुआ खिलाफत कमेटी गठन। इधर ले देता हूँ, गठन कब हुआ इसका, खिलाफत कमेटी का। कमेटी बना ना, ये कमेटी सिर्फ बता रहा हूँ, और जो ये हिस्ट्री बता रहा हूँ इसका बताया मैं। मतलब खलीफा के पद से उसको हटा दिया था। अब इस लोग को विरोध करने लगे हैं ना। अब अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष देखिए जो कमेटी में बनाया था महात्मा गांधी जी थे। साथ में इसके थे मोहम्मद अली जिन्ना, एक नाम था उनका शौकत अली, क्या नाम था, शौकत अली जी। तो ये सब इनमें शामिल थे। तो अब ये तो इसका विद्रोह करने के लिए जो मतलब
तैयार थे। तो देखिए विद्रोह कब हुआ, 31 अगस्त 1920 पूरे देश में भर में विद्रोह हुआ। ये मतलब विद्रोह का तिथि था, आंदोलन जो हुआ ये था, यह 1920 का लीजिए यहाँ पर, ये आपका 1920 में आपका। तो इस आंदोलन से ने आगे चलकर ना असहयोग आंदोलन को समर्थन किया था। नहीं तो जान रहे होंगे 1920 में मतलब अगस्त में ही आपका जो असहयोग आंदोलन भी चला था। अब देखिए टर्की में क्या किया, जो कमाल पाशा द्वारा जो क्या किया गया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब 1924 में जाके इसी को देखते 1924 में कमाल पाशा नाम का व्यक्ति था, कमाल पाशा व्यक्ति द्वारा इसको पद को, जो खलीफा पद को क्या किया गया, खलीफा पद ही को समाप्त कर दिया, टर्की का समाप्त, तुर्की का मतलब कर दिए। अब ले भैया अब कहाँ बैठा गए, उसमें हटाने के लिए विरोध हो रहा था, तो एक गुरु को मतलब बैठे थे उसको पद से हटा दिए थे। अब इसमें क्या किया 1924 में कमाल पाशा जो खलीफा के पद को ही हटा दिया, कोई बैठेगा ही नहीं, तो कुछ मुद्दा ही नहीं हुआ। फिर अब आंदोलन देखिए, असहयोग आंदोलन अगला आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। 1920 से 22 तक ये चला था असहयोग आंदोलन। तो प्रारंभ इसका हुआ था, प्रारंभ आपका हुआ था 1 अगस्त से 1920 से चालू हुआ था, और समाप्ति की घोषणा इसमें 12 फरवरी 1922, 1 अगस्त 1920 के चालू हुआ था, 12 फरवरी 1922 के क्या हुआ, समाप्त हुए। तो अब इसमें है क्या चीज़ मैं बताता हूँ। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, एमपी है, यस असहयोग आंदोलन एमपी है। तो गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था ये। जन आंदोलन मतलब जनता के लिए आंदोलन, और वो तो बाकी तो सत्याग्रह थे और किसी भूख हड़ताल किए थे, वो थे दुनिया भर का था। लेकिन जनता के लिए जो तो लड़ाई टाइप का हुआ था, मतलब संघर्ष टाइप का, तो जन आंदोलन पहला था ये, असहयोग आंदोलन पहला था ये, जो पहला जन आंदोलन बोलेगा तो असहयोग आंदोलन। अब कार्यक्रम कहाँ हुआ था, कार्यक्रम बोले कहाँ, शुरुआत कहाँ हुई थी, शुरुआत इसका हुआ था आपका कलकत्ता से, कलकत्ता से शुरुआत हुई थी सितंबर 1920 में। अगस्त के बाद सितंबर आ गया 1920 में, ये कार्यक्रम का वो चालू किया गया। अध्यक्ष इसका कौन था, देखिए गांधी जी नहीं है ना, भले गांधी जी है लेकिन अध्यक्ष इसको लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को बनाया गया था। परिणाम क्या हुआ था, पहला तो प्रस्ताव पारित हुआ इसका, है ना। परिणाम में आपका प्रस्ताव पारित जो गांधी जी द्वारा लाया गया था असहयोग आंदोलन का, गांधी जी द्वारा जो परिणाम प्रस्ताव पारित द्वारा लाया गया, जो दस्तावेज था जो असहयोग आंदोलन लाया गया था वो पारित हो गया। ठीक है, इसको याद रखिए, प्रस्ताव पारित हुआ। अब इसमें क्या है, वार्षिक सम्मेलन हुआ, है ना, इसी में वार्षिक बैठक हुई। तो इसकी अध्यक्षता कौन थे उस टाइमिंग में, वीर राघवाचारी। तो परिणाम हुआ था पहला असहयोग आंदोलन की, इसमें समर्थन देने लगे सभी लोग कि अब चलिए मतलब असहयोग आंदोलन किया जाए। अब कार्य जो इसमें हुआ, क्या करना कार्य, मतलब इसमें करना क्या था, इसमें कार्य को क्या हुआ इसमें बताता हूँ कौन कौन से कार्य हुए। वीडियो का लेकिन इसमें लंबा बन गया है, चलिए इसी में बताता हूँ। तो पहला तो इसमें कार्य जो हुए थे, कार्य में इसमें लिखिए, कार्य में हुए थे पद का त्याग, है ना, पद का त्याग करना था। कई लोग पद का त्याग कर दे, पद का त्याग मतलब वकील कोई है तो अपना वकील छोड़ देगा। इसमें सरकारी पद त्याग, सभा को त्याग कर देंगे, कोई मतलब बैठक उठक होती है, सम्मेलन को त्याग, ये सब उनका मतलब कार्य था।
दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या चालू किया इसने, जो सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल हो गया स्कूल प्लस कॉलेज, कॉलेज का बहिष्कार करने लगे, है ना। तीसरा था विदेशी जो सामान आते थे, विदेशी सामान जो आता था, जो चीज़ें आती थी उनका बहिष्कार। चौथा में उपाधि के त्याग, उपाधि का कई लोग जो है उपाधि त्याग करने लगे इसी के समक्ष। तो गांधी ने तो केसरी हिंद लौटा दिया है, गांधी जी तो लौटाया आपका अपना केसरी हिंद उनको मिला था, त्याग दिए। जमुनालाल थे, जमुनालाल जी क्या किए, राय बहादुर की उपाधि त्याग दिए, राय बहादुर उपाधि क्या किए, त्याग दिए। एक था सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई, एक मोतीलाल, इन सभी ने क्या किया, वकालत छोड़ दी, वकालत का त्याग कर दिया। इसके विरोध में कौन थे, विरोध में देखिए इस मतलब जो गांधी जी द्वारा इसको मतलब लाया गया था, विरोध में कौन कौन थे। एक तो जिन्ना थे, एनी बेसेंट थे, CR दास थे, चितरंजन दास, इसको इनको याद रखिए। शंकर जी थे, शंकर नायर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। एक बिपिन चंद्र थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके प्रस्ताव का विरोध किया था, गांधी जी के प्रस्ताव का। और कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिए, कांग्रेस छोड़ भी दिए कई लोगों ने इनके इसके परिणाम पर। तो कौन कौन थे इसमें, तो पहला जिन्ना थे, बेसेंट थे, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ने क्या किया, कांग्रेस छोड़ दी। तो ये मुख्य मुख्य घटनाएं थी, इसमें देख लीजिए आप लोग, है ना। अब मैं सेकेंड पार्ट इसका बनाऊंगा, पहला पार्ट में इसका कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए मतलब एक पार्ट में नहीं हो पाएगा ये। इसको देख लीजिए एक बार, आप लोग स्टॉप करके आप लोग देख सकते हैं, स्टॉप करके आप लोग इसको देख सकते हैं इसमें।